एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 तारीख को दमोह आगमन हो रहा है। इसको लेकर के भाजपा की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री लखन पटेल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, अभिषेक दीपू भार्गव, रमन खत्री, संजय राय, श्याम शिवहरे और मीडिया प्रभारी राघवेंद्र परिहार और महेंद्र जैन की मौजूदगी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें देश के प्रधानमंत्री की सभा को लेकर के जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। की जानकारी में है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 19 तारीख को दमोह आगमन हो रहा है। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तैयारियों को लेकर अपनी एक पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। पूरी इस जो आम सभा होनी है उसको लेकर एक पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक टीम अलग व्यवस्थाओं में बनाई हुई है और इन सारी बातों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आदरणीय लखन पटेल जी मंत्री, आदरणीय धर्मेंद्र जी मंत्री, भाई हमारे अभिषेक भार्गव जी, संजय राय जी, सभी लोगों के नेतृत्व में एक टीम का गठन हो चुका है। सारे विस्तार से चर्चा करने के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। आपको जानकारी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 19 तारीख को 1 बजे दिन में आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारियां पिछले 4-5 दिनों से लगातार चल रही हैं। आपने से यदि कोई मित्र वहाँ इमलाई जो ग्राउंड है उस पर गए हो तो आपको जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार की किस तैयारी चल रही है। जहाँ तक हम लोग सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सारी कमेटी वगैरह सब बन गई और लोग लगभग, ऐसा मानना है कि लगभग 75,000 लोग एकत्रित होंगे। ऐसे क्योंकि ये पूरे लोकसभा का 8वां विधानसभा का सम्मेलन होने वाला है। करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 19 तारीख को कार्यक्रम है उसका एक विस्तृत ब्यौरा मैं आप लोगों को दे देता हूँ और आप सभी के लिए हमारे जो संयोजक है मीडिया से वार्तालाप करने के लिए वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसकी जानकारी पहुँचा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को खजुराहो विमानतल पर उतरेंगे 1:15 बजे। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा विमानतल पर आगमन के समय उनका स्वागत किया जाएगा। 1:20 पर खजुराहो से दमोह के लिए वह प्रस्थान करेंगे और 1:45 पर दमोह हेलीपैड जो इमलाई ग्राउंड में बना हुआ है उस पर उनके हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे। हेलीपैड पर हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। 1:50 बजे दमोह हेलीपैड मतलब इमलाई ग्राउंड का जो हेलीपैड है वहां से सभा स्थल के लिए वह प्रस्थान करेंगे। 1:55 पर सभा स्थल पर उनका आगमन है। 2 बजे, ठीक 2 बजे वह मंच पर विराजमान होंगे, मंच पर उनका आगमन होगा और फिर उनके स्वागत के पश्चात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का उद्बोधन और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा और 2:40 पर मंच से वह प्रस्थान करेंगे। 2:45 पर हमारे दमोह की धरती से उनका विमान उड़ेगा और जबलपुर के लिए वह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह उनका मिनट टू मिनट आगमन से लेकर प्रस्थान तक का कार्यक्रम हम सभी के समक्ष आया है। जैसा मैंने अभी बताया कि आगामी 19 तारीख को समय लगभग 1 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दमोह पधार रहे हैं और उनकी तैयारियां लगभग तेज़ी से चल रही हैं और कुछ पूर्ण भी हो गई। अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। 1 बजे आकर के और लगभग 1:45 बजे पहुंचकर यहाँ और लगभग 2:40 पर यहाँ से प्रस्थान करेंगे जबलपुर के लिए। जबलपुर से फिर दिल्ली जाएंगे
मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको अभी दे दिया जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। और लगभग यहाँ पर 8वां विधानसभा का एकत्रीकरण होगा और लगभग ऐसा मानना है कि 70 से 75 हज़ार लोग यहाँ पर सभा सुनने के लिए आएंगे। बड़ी दिव्य और भव्य तैयारियां हैं और बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दमोह की धरती पर दोबारा पदार्पण कर रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों में बड़ा उत्साह का माहौल है और मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व अविस्मरणीय सभा होगी और इमलाई का ग्राउंड इसके लिए तय किया गया है और निश्चित रूप से बहुत दिव्य और भव्य सभा मोदी जी की होने जा रही है। देखिए, अभी प्रेस वार्ता में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। लगभग 1:45 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और 1 घंटे के लगभग उनका कार्यक्रम है और उसके बाद उनका जबलपुर के लिए प्रस्थान है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बताया था कि एक बेहद शानदार कार्यक्रम दमोह की धरती पर पुनः आयोजित होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में उनके आने का काफ़ी असर पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पर पड़ा था। अगर हम दमोह लोकसभा की बात करें तो 8 में से 7 विधानसभाएं हम यहाँ पर जीत कर आए थे और निश्चित रूप से जब लोकसभा के कार्यक्रम के लिए माननीय मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव के लिए, तो निश्चित रूप से आप यह मानकर चलिएगा कि बड़ा ही प्रचंड बहुमत और बड़ी प्रचंड जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की लोकसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से होगी। 4 से 6 महीने पहले मोदी जी का आगमन हुआ था, फिर आगमन हो रहा है, ऐसी क्या आवश्यकता? देखिए, आवश्यकता नहीं है, पूरा रूटीन है। आपने देखा होगा कि अभी बीच में चर्चा चली थी कि सागर या दमोह के दौरे को क्लब हम लोग कर लें, लेकिन माननीय मोदी जी ने अपनी तरफ से यही कहा है कि हम प्रत्येक प्रत्याशी के यहाँ लगभग जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जनता से कनेक्ट होने का एक प्रयास रहता है। भले ही 4 महीने 6 महीने पहले मोदी जी आए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं। जब एक प्रधानमंत्री किसी ज़िले पर या किसी लोकसभा की धरती पर आकर बातचीत करता है तो निश्चित रूप से जो प्रभाव पड़ता है जनता पर, उसका हम सभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सभी लोग जानते हैं। और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का इतने नीचे तक मूवमेंट होना अपने आप में मायने रखता है।